दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज सबसे पहले ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं हुजूम छात्रों का, अभ्यर्थियों का, उससे पहले इनसे बातचीत करने से पहले हम आपको राज्य के मुखिया का एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले वो वीडियो देखिए। आप क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार? बच्चों को पढ़ाइएगा जरूर। इंटर के बाद आगे हमारे यहाँ बच्चे कम पढ़ते हैं, लड़कियां कम पढ़ती हैं। उसको कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 13.9%, राष्ट्रीय औसत 24 है। हम लोगों ने मन बनाया है कि राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर जाएंगे, 30% तक कम से कम ले जाएंगे कि इंटर के बाद भी आगे पढ़े। और गरीबी के कारण अगर लोग अपने बेटे बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, इसलिए हम लोगों ने योजना शुरू की है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। वो अगर इंटर के बाद आगे पढ़ना चाहता है तो 4 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देगी। जब रोजगार ले लोगे तब पैसा लौटाना, और 1 अंश में नहीं 82 अंश में। लेकिन अगर रोजगार नहीं मिलेगा और आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा करके सरकार के धन से आगे की पढ़ाई की है, यकीन मानिएगा वैसे लड़के को पैसा वापस करने के लिए हम बाध्य नहीं करेंगे, माफ कर देंगे। लेकिन पढ़िए जरूर, पढ़ना जरूरी है, पढ़ने पर ही आगे बढ़िएगा। इसलिए हम सब लोगों से आग्रह करेंगे, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, नाती हो, नतनी हो, सबको पढ़ाइए और इंटर के भी आगे पढ़ाइए और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेकर पढ़ाइए। ये मन पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा? हाथ उठा के बताइए। देख लिया। अब हम आपको उसकी सच्चाई बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो वीडियो में बयान हो रहा है राज्य के मुखिया के द्वारा, वो बयान कितना सच है और कितना उसे लागू किया जा रहा है और उसके एवज में क्या कुछ दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ छात्र अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग विश्वविद्यालय के छात्र हैं, और ये छात्र तब विश्वविद्यालय में प्रवेश पाए जब बिहार सरकार के मंत्री ने या विभाग ने, वित्त विभाग ने, शिक्षा विभाग ने इन्हें आश्वासित किया कि भाई तुम पढ़ो, पढ़ने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन मदद कैसे किया है हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे। भाई क्या हुआ? शिक्षा मंत्री का आवास है यहाँ पर, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं यहाँ पर। आप इनके आवास के गेट पर धरना प्रदर्शन में हैं, खड़े हैं इंतजार में। जी, हम लोग आए हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन लिए थे सर 2018 में, और हम लोग का जो एग्रीमेंट पेपर है ये, और हम लोग का एग्रीमेंट हुआ था कि हम लोग का पढ़ाई पूरा किया जाएगा, नौकरी लगेगा, उसके बाद लोन लिया जाएगा। हम लोग का पढ़ाई नहीं पूरा हुआ और लोन हम लोग जब पढ़ाई पूरा नहीं हुआ, क्या है कि सरकार ने पैसा देना मना कर दिया कि हम आपके यूनिवर्सिटी को पैसा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? कि अब इनका पता नहीं कि क्यों नहीं देंगे। अभी हम लोन देने से मना कर दिया, कॉलेज वहाँ से पैसा मांगा कि पैसा जाके एग्रीमेंट कराइए, एग्रीमेंट हुआ नहीं, फिर कॉलेज ने हम लोग को निकाल दिया। हम लोग का पढ़ाई 1 साल के बाद बर्बाद हो गया। तो वो तो हो गया सर 2019 में। उसके बाद अब हम लोग के पास नोटिस जा रहा है कि आप लोग पैसा जमा कीजिए नहीं तो कुर्ती जब्ती होगा। हम लोग के नाम से नोटिस जा रहा है सर, सारे लड़कों के पास नोटिस जा रहा है। मतलब कि डिग्री तो गई जी, और अब कैरियर भी चौपट होगा, जी, क्योंकि जी। आप लोग केस हो गया, FIR होगा जी, और कुर्ती जब्ती होगी। कुर्ती जब्ती होगी, घर पे नोटिस जा रहा है, घर वाले परेशान हो रहे हैं कि किस चीज नीलामी पत्र जा रहा है, वो भी गिरफ्तारी का वारंट भी जा रहा है सर हम लोग के लेकिन पास। नीतीश कुमार तो मंच से कुछ और बोल रहे हैं। अब सर यहाँ देखिए, अब आपके सामने ये सच्चाई है, हम लोग के पास नोटिस जा रहा है, वही तो हम लोग आए थे मिलने के लिए। अच्छा, जी, जरा दिखाइए जी, क्या है इसमें। अरे जी, और ये रहा देखिए, ये सर नोटिस क्या है, अच्छा, और ये रहा हम लोग के एग्रीमेंट पेपर। एग्रीमेंट जी, एग्रीमेंट में 2,32,000 के आसपास रकम है। जी, एग्रीमेंट के अनुसार हम लोग का पढ़ाई जब कंप्लीट होगा उसके बाद पैसा देना था, और ना पढ़ाई पूरा हुआ और उसको तो पैसा मांगा जा रहा है। तो वो तो बात हुई थी कि भाई अखबारों में भी छपा था कि पैसा न भी देंगे तब भी माफ कर दिया जाएगा। वो दिया था सर कि अगर आप अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, अगर बीच में अगर ना होता है, नौकरी न लगे आपका, तो वो एजुकेशन लोन हम माफ कर देंगे। अच्छा, उन्होंने ऐसा भाषण दिया था, अच्छा। लेकिन ये सीधा उल्टा हो रहा है। अब बताइए सर, हम लोग का क्या है, 1 साल तो हम लोग का बर्बादी हो गया। हम लोग घर भी चले आए, लेकिन अब हमारे पास बार बार नोटिस आ रहा है DRCC से कि आप लोग अपना पैसा जमा करिए, वो भी इंटरेस्ट के साथ, ना कि जो हमने दिया है वो इंटरेस्ट भी सबका जुटा हुआ है, 30-30, 40-40 हज़ार एक्स्ट्रा सबका। और अभी ये नोटिस आ रहा है कुर्की वारंट का। तो सर हम लोग यही मिलने आए हैं
कि आके हम लोग का रास्ता बताइए। एक घंटा से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, अभी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया है। अब क्या लग रहा है आप लोगों को कि भाई आपका कैरियर जो है देने में समर्थ रहते हैं तो हम लोन लेते हैं क्यों? जब मेरा घर अच्छा रहता, पैसा मेरे पास रहता, तो हम लोन क्यों लेते हैं? जब आपने लोन दिया तो पूरा देना चाहिए। पढ़ाई पूरी हो ना हमारा पूरा लोन दिया आपने, ना हम कहीं सक्सेस हुए, हम तो बीच में फंस गए। लेकिन सरकार तो भाई बिहार के नौजवानों पर काफी जो है नजर रख रही है कि इनकी सरकार पढ़ाई सिर्फ बोल रही है, कर नहीं रही है कुछ। सरकार सिर्फ बोल रही है, कर नहीं रही है कुछ। हाँ सर, यही बात है, कर नहीं रही है कुछ, सिर्फ हम लोग को फंसा के रखा है। फंसा के रखा है। तो आप लोग संबंधित विभाग में गए? हम लोग DRCC में भी गए। DRCC में साफ बोल रहा है कि आपने जितना पैसा लिया है वो इंटरेस्ट के साथ, वो भी वन टाइम में जमा करना पड़ेगा। तो आपने कहा नहीं कि हमारा तो पूरा लोन है नहीं? बोल रहे उससे कोई मतलब नहीं, आप जाके पटना मिलिए, यहाँ मिलिए, वो मिलिए। हमारे ग्रुप का एक लड़का नीतीश कुमार जी से भी मिल चुका है। उन्होंने खुद उससे बोला कि अब हम कुछ नहीं जान रहे हैं, आपको लोन बैंक दिया है, आपसे अब बैंक वसूलेगा। ये क्या था? जनता दरबार में मिल चुका है। उन्होंने खुद बोला है कि अब हम कुछ नहीं जान। देने के टाइम नीतीश कुमार ही तो मंच से कुछ और बोल रहे हैं। उन्होंने खुद बोला था, इतना ही नहीं, उन्होंने बोला था कि अगर आप पढ़ाई पूरा करने के बाद भी सक्षम नहीं है देने में, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं दीजिए। और अभी तो वो पढ़ाई भी पूरा नहीं करा पाए हमारा। हम इधर के न रहे ना उधर के रहे, हम घर पे भी पढ़ रहे थे, वो पढ़ाई भी छोड़ के चले गए। फिर उधर से आए तो अब घर पे भी नहीं पढ़े। कोई इधर रोजगार में के चक्कर में चला गया, कोई उधर रोजगार के। कारण क्या बताया जाता है कि क्यों उस विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है आप लोगों का? पहले देखिए 2018 में पहले ऐसा नियम नहीं था कि बिहार से बाहर के कॉलेजों में जो एडमिशन लेगा उसको नेक ग्रेड ए ही कॉलेज चाहिए। 2019 में ये नियम आया और जब हम लोग का 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका था, यानी कि 1 साल हम लोग का कंप्लीट हो चुका था 18 से 19 तक। उसके बाद ये नियम आया, उसके बाद बंद कर दिया गया। जब आपका पहले ही ये नियम, मतलब आपको जब पहले ही ये नियम लाना था तो पहले ही लाते, हम क्यों हमारा 1 साल खराब करते? हमारा 1 साल भी खराब किया। लगभग कितने लोग होंगे आप लोग? 3 यूनिवर्सिटी है, संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा, ग्लोबल यूनिवर्सिटी और विवेकानंद। बहुत सारी यूनिवर्सिटी राजस्थान के हैं और उसके सारे स्टूडेंट यहाँ पे आए, लेकिन आए नहीं है। हम लोग अभी आए हैं 50 लड़के हैं। हम लोग बहुत सारे लड़के हैं सर, मतलब कम से कम 300 साढ़े 300 के आसपास लड़के हैं जी। सर संगम में जो लड़के हैं ना सर, 120 लड़के का एग्रीमेंट हुआ है और उसमें विवेकानंद जयपुर है, ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर है और मेवाड़ यूनिवर्सिटी क्या बोलते हैं चित्तौड़गढ़। तो उसके 4 यूनिवर्सिटी के लड़के हैं। लगभग हमारे अंदाज से 500 के करीब लड़के हो सकते हैं। 500? हाँ, क्योंकि हमारे संगम से जब 120 लड़के थे तो और यूनिवर्सिटी का तो कुछ आई थिंक आइडिया नहीं है मुझे, उससे लिए हो सकते हैं सर। हम लोग का जो एग्रीमेंट हुआ था सर 2018 में हुआ था, जो कि नवंबर या दिसंबर में हुआ था सभी लोगों का, लगभग इसी के आसपास। उसके बाद 2019 में हम लोग का नियमावली आता है, जून जुलाई में कॉलेज का वेरिफिकेशन कराया जाता है। उसमें देखा जाता है कि नेक से NIRF और नेक से भी मान्यता A ग्रेड नहीं है, इसे UGC से मान्यता है कॉलेज का। तो इसीलिए हमारा लोन जो है उसको कॉलेज को ब्लॉक लिस्टेड कर दिया जाता है। ब्लॉक लिस्टेड करने के बाद फिर हम लोग के पास अगले जब 2021 आता है तो हम लोग के पास नोटिस आने लगता है। लगभग 3 बार नोटिस आ चुका है। हम लोग कितना बार नोटिस का रिप्लाई भी किए, कोई उसका सुनवाई नहीं हुआ। अब क्या हुआ जी, अनुमंडल से नीलामी पत्र भी आने लगा है। नीलामी पत्र आना है, SDO साहब भेज रहे हैं कि नीलामी पत्र भेजा जा रहा है कि अब उन लोग का कुल की जब्ती होगा। हम लोग जब पढ़ाई नहीं कर पाए, 2 साल के हम लोग कोर्स लिए थे, डिप्लोमा मैकेनिकल लिए थे हम सब। 2 साल का कोर्स लिए थे, उसमें 1 साल ही हम लोग पढ़ पाए। 1 साल पढ़ने के बाद कॉलेज ने हम लोग को निकाल दिया। निकालने के बाद अब कहाँ जाएं हम लोग? 1 साल भी हम लोग का बर्बाद हुआ। सरकार पैसा भी मांग रही है। अब क्या करेंगे आप लोग? अब किस हम तरह लोग का माहौल बनाएंगे? अब सर माहौल देखिए, अब यहाँ पे हम लोग आए शिक्षा मंत्री से मिलने और उनका निर्णय देखते हैं कि क्या होता है। अब उनके बाद ही कुछ डिसाइड होगा, नहीं तो कोर्ट केस करेंगे। और दूसरा रास्ता ही क्या है? पैसा तो है ही नहीं कि देंगे, सक्षम है ही नहीं। पैसा देने में हम सक्षम नहीं है। अगर लोन क्यों लेते? पैसा रहता हम लोग के पास तो लोन क्यों लेते? और पढ़ाई भी पूरा नहीं हुआ। अगर पढ़ाई पूरा हो जाता तब सोचते, जॉब करते तब देते। भाई इलेक्शन है नजदीक, आप लोग मनाते क्यों नहीं? अब देखिए सर, आए हम क्या बताते हैं हम लोग के पास मिलने के लिए। अब इनसे मिलेंगे, सबसे मिलते हैं, देखते क्या होता है। विभाग अगर पैसा दे रहा है कहीं पर भी, पहले उसको जांच लेना चाहिए। ये तो जांचा नहीं, हमें क्या मालूम है? हम तो जानते हैं कि कॉलेज अच्छा खासा है, हम लोग एडमिशन ले लिए। लेकिन
बिहार सरकार की टीम वहां गई थी जांचने, जांच कराई भी है। उसके बाद 1 साल के बाद ये बंद कर रहे हैं, 6 महीने के बाद, जब हम लोग दूसरे किस्त के लिए जा रहे हैं। वेरिफिकेशन के बाद ही लोन मिलता है ना। वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं था, पैसा छोड़ दिए ये लोग। वेरिफिकेशन आपको पहले करना चाहिए। हमारा जब एक बार जब डीआरसीसी में हमारा वेरिफिकेशन हुआ था, उसके बाद एग्रीमेंट होने में 2 महीने का टाइम दिया था हम लोगों को डीआरसीसी ने। हम 2 महीने तक इंतजार किए थे। 2 महीने तक अपना बिहार सरकार पूरा जांच किया, उसके बाद हमें लोन सैंक्शन किया था। उसके बाद आनन फानन में सारा काम हो गया जी, है ना। बात वही हुई कि न खुदा ही मिला न बिसारे सनम। स्थिति क्या है अब इनकी स्थिति ये है कि भाई ना इनको अब डिग्री मिल रही है, डिग्री भी पूरी नहीं हुई, और जो लोन सरकार दे रही थी वो भी बैन कर दी है। शिक्षा मंत्री का आवास है, प्रोफेसर चंद्रशेखर यहाँ हैं, रहते हैं। इनके आवास पर सुबह से ही ये लोग कुछ ही संख्या में हैं, फिलवक्त मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री निकलेंगे, हमारी जो समस्या है उस पर अपनी नज़रें इनायत करेंगे। लेकिन अब अधर में इनका जो भविष्य है, अंधकार में जिस तरह से घिर रहा है, ये न घर के हैं न घाट के हैं। आने वाले दिनों में वो परिस्थिति, वो वीडियो जो नीतीश कुमार जारी किए थे मंच से, उसका क्या हस्र होने वाला है ये वक्त ज़रूर बयां करेगा। और हम कोशिश करेंगे कि इस बाबत भी हम बड़े जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, हम उनसे भी इस बाबत बातचीत करें। फिल वक्त बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।